Assalamu alaikum dear student. Today we will study about the do while loop. Do while is similar to the while loop. जिस तरह while loop में हम कंडीशन यूज करते हैं, do while में भी कंडीशन यूज करते हैं. The difference is that कि while loop में हम कंडीशन लूप के बिगिनिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द लूप हम कंडीशन while का हम कंडीशन देते हैं, जबकि do while में एक दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद एट द एंड ऑफ द लूप हम उसकी कंडीशन देते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि while loop is the pre tested loop and do while loop is the post tested loop. अभी हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम डू वाइल लूप यूज करेंगे. ये प्रोग्राम आपके बुक में पेज 86 पे प्रोग्राम 13 ऑन एक्ससीएस सेकेंड बुक प्रोग्राम 13. राइट द प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट द यूजर टू इंटर टू नंबर्स एंड प्रिंट देयर प्रोडक्ट. आफ्टर प्रिंटिंग द प्रोडक्ट इट आस्क्स द यूजर वेदर ही शी वांट टू कंटिन्यू प्रिंटिंग प्रोडक्ट ऑफ अनदर सेट ऑफ टू नंबर्स. If the user want to continue, then he or she enter the character y otherwise the character n. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये प्रोग्राम करेगा क्या, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम की तरफ. अब ये प्रोग्राम ये करेगा कि ये यूजर कहेगा जी इंटर टू नंबर्स. जैसे ही यूजर दो नंबर इंटर करेगा, फॉर एग्जांपल यूजर इंटर कर दी 3 4 एनी टू रैंडम इंटीजर नंबर, तो ये उसका प्रोडक्ट डिस्प्ले कर देगा. प्रोडक्ट इसका जब डिस्प्ले हो जाएगा सी आउट, उसके बाद ये प्रोग्राम पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू. आप यस वाई भी इंटर कर सकते हैं और एन नो भी इंटर कर सकते हैं. अब यूजर ने इधर वाई इंटर कर दिया, अब प्रोग्राम अगेन लूप चलेगी और दोबारा आ जाएगा जी इंटर टू नंबर. अब यूजर ने इंटर कर दिया 7 और 8, अब इनका प्रोडक्ट 56 आ गया. अगेन ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू यूजर से. अब यूजर वाई भी इंटर कर सकता है और एन नो भी इंटर कर सकता है. यूजर ने इसे वाई इंटर कर दिया तो अगेन इंटर टू नंबर, अगेन जो है वो प्रोग्राम पूछ रहा है जी इंटर टू नंबर. अब आपने 10 और 12 टू नंबर इंटर किए हैं, तो अब इसका प्रोडक्ट जो है वो 120 आ गया है. ठीक है. अब फिर अगेन डू यू वांट टू कंटिन्यू. यूज़र ने जैसी एन इंटर किया, नो इंटर किया, तो कंट्रोल यहाँ पे जो है ना लूप टर्मिनेट हो गई है और जो कंट्रोल जो है वो एग्जिट कर गया प्रोग्राम से और ये प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप कर गया. ओके. अब देखिए प्रोग्राम फर्स्ट इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल, iostream.h कॉनी.h. उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. अब यहाँ पे देखें कि इंटीजर ए बी प्रोडक्ट ये तीन वेरिएबल्स हैं जिनकी जो डाटा टाइप है यहाँ पे ये इंटीजर है, और एक वेरिएबल कैरेक्टर है जिसकी ch है जिसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है. तो इस तरह ये जो वेरिएबल बनेंगे, वेरिएबल ए बी और वेरिएबल जो मेमोरी सेल में जो वेरिएबल प्रोडक्ट. अब तीनों वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर है. अब एक वेरिएबल जो है वो जो मेमोरी सेल में जिसको स्पेस रिजर्व होगी, जिसका नाम जो जिसकी डाटा टाइप जो है वो कैरेक्टर है, और ये वेरिएबल जो है वो इसका नाम ch. अब डू वाइल से क्या है कि यहाँ से अब यहाँ से लूप स्टार्ट हो रही है. अब ये शो कर रही थी स्टार्ट ऑफ डू वाइल लूप, स्टार्ट ऑफ लूप. अब ये ब्रैकेट, अब ये वाइल की ये ब्रैकेट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक ये डू वाइल की ब्रैकेट. अब ये लूप एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट होगी और कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप कंडीशन यहाँ चेक हो रही है, कंडीशन चेकिंग. वाइल में कंडीशन शुरू में चेक होती है, डू वाइल में कंडीशन एट द एंड चेक होती है. अब देखिए कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है, एट द एंड ऑफ द लूप कंडीशन जो है ये चेक हो रही है. अब देखें प्रोग्राम फर्स्ट सी आउट इंटर टू नंबर्स. अब ये डिस्प्ले हो जाएगा इंटर टू नंबर्स. सी इन ए एंड बी. अब टू वेरिएबल, अब यूजर जो वैल्यू इंटर करेगा वो एक वैल्यू ए में वेरिएबल चली जाएगी, एक वैल्यू बी में चली जाएगी. अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए यूजर ने 3 और 4 इंटर किया है. अब 3 वैल्यू ए में चली जाएगी, 4 वैल्यू बी में चली जाएगी. अब यहाँ पे ये फार्मूला लगा हुआ प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी. अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होके लेफ्ट प्रोडक्ट को साइन हो जाएगी. अब 3 इंटू 4 12 वैल्यू प्रोडक्ट में साइन हो जाएगी. अब सी आउट प्रोडक्ट और ये वेरिएबल है, अब ये डिस्प्ले हो जाएगा. ये देखें कि ये इसका आंसर जो है ये प्रोडक्ट 12 ये वैल्यू डिस्प्ले होगी. उसके बाद अगेन सी आउट डू यू वांट टू कंटिन्यू. फिर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, जो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर जो मैसेज सीधा डिस्प्ले हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू. अब यहाँ पे सपोज यूजर ने किया वाई इंटर की है. अब ये y जो वैल्यू है ये इस ch वेरिएबल में, जो ch वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है और कैरेक्टर में a to c. अब y वैल्यू यहाँ पे जो है आके स्टोर है.
अब यहाँ कंडीशन क्या लगी है कि जो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है जो y है वो नॉट इक्वल टू n। अब ये इक्वल का ऑपरेटर है, ये नॉट का नॉट इक्वल टू n, डेफिनेटली y इज नॉट इक्वल टू n। अभी कंडीशन ट्रू होगी। अब कंडीशन ट्रू है तो अब ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगी। कंडीशन ट्रू, y इज नॉट इक्वल टू n, कंडीशन ट्रू, लूप एग्जीक्यूट। अब दोबारा एग्जीक्यूट होगी, फिर लिखा जाएगा इंटर टू नंबर्स। अब आपने अब यूजर ने एंटर कर दी 7 8। अब वो ए और बी में 7 8 जाके स्टोर होंगे, फिर उनका प्रोडक्ट आएगा 7 8 56 प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा। फिर डू यू वांट टू कंटिन्यू, फिर अगर वाई एंटर कर दिया फिर अगेन लूप एग्जीक्यूट होगी। जितनी दफा यूजर वाई एंटर करता जाएगा बार बार लूप, जैसी कंडीशन ट्रू होती जाएगी, जब कंडीशन ट्रू होती जाएगी बार बार वाई लूप एग्जीक्यूट होती जाएगी, दोबारा लूप एग्जीक्यूट होगी। अब फिर अगेन इंटर टू नंबर। अब यूजर ने 10 और 12 एंटर किया तो प्रोडक्ट 120 आ गया, प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गया। अगेन ही मैसेज डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। अब सपोज यूजर यहाँ यस की बजाय यूजर कर देता है नो n। अब यहाँ भी जब कंडीशन चेक होगी तो क्या n इज नॉट इक्वल टू n, क्योंकि n जो है वो जाकर स्टोर हो जाएगा ch वेरिएबल में, यहाँ पे n स्टोर हो जाएगा जब, तो अब ये यहाँ कंडीशन चेक होगी n इज नॉट इक्वल टू n। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, n इट्स मीन इज नॉट इक्वल टू। अब दिस कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि n तो n की इक्वल है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी, कंट्रोल यहाँ से जंप करके बाहर आ जाएगा। तो ये डू वाइल लूप है कि डू वाइल लूप की बेसिक इसकी फंक्शनलिटी है कि डू वाइल लूप एक दफ़ा स्टेटमेंट का लूप लाजमी एग्जीक्यूट होती है और उसके एट द एंड ऑफ द लूप कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो लूप दोबारा एग्जीक्यूट होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होती, जो उसमें जो कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर आ जाता है। जबकि वाइल लूप में हमने ये देखा था कि वाइल लूप इज द प्री टेस्टेड लूप, उसमें वाइल लूप में हम जो कंडीशन है वो लूप के बिगनिंग में देते हैं, लेकिन डू वाइल लूप में जो कंडीशन है वो शुरू में हम डू वर्ड यूज करते हैं, की वर्ड यूज करते हैं, ये लूप बॉडी एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी हम वाइल की कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। और इस सेकंड चीज़ ये कि इसके सिंटैक्स में ये कि जब वाइल के साथ सेमी कॉलन लगता है उसके एंड पे, जब हम डू वाइल यूज़ करेंगे तो वाइल के एंड पे हम ये एक सेमी कॉलन लगाएंगे, जो कि इसका एक सिंटैक्स का डिफरेंस है दोनों लूप्स का। बाकी दोनों लूप कंडीशन बेस हैं, ठीक है। सर डिफरेंस ये है कि वाइल लूप इज प्री टेस्टेड लूप बेस्ड ऑन कंडीशन एंड डू वाइल लूप इज पोस्ट टेस्टेड लूप बेस्ड ऑन कंडीशन। So any question or queries regarding this today topic, this program, you can ask me through proper way. Okay ji, thank you, Allah Hafiz.